दोस्तों किसी भी सरकारी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो उसमें हिंदी दो भागों में पूछी जाती है, एक तो सामान्य हिंदी और दूसरी साहित्य हिंदी। तो दोस्तों साहित्य हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो इसके अंतर्गत रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और अन्य सभी पुरस्कार। हिंदी में प्रथम, जीवनी, कहानी, उपन्यास, पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु और अन्य 5 से 10 टॉपिक को हम उस प्रकार से इतने सरल तरीके से पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आप सभी प्रश्नों को अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो इनसे बाहर एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और दोस्तों इससे पहले हम 3 मैराथन क्लासों में यानी साहित्य हिंदी की 3 मैराथन क्लासों में 950 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। उनमें आपको इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, शायद आपने वे प्रश्न आज तक पढ़े नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फर्स्ट में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धू का कांटा कहानी के कहानीकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? तो इन्हें मिला था मंगला प्रसाद पुरस्कार, यह आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन प्रश्नों में से पहले से ही जितने भी प्रश्नों का आंसर पता है तो आपका एक फायदा यह होगा कि आपका टेस्ट हो जाएगा और आपको नए प्रश्न भी इस वीडियो में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन, दिनमान और प्रतीक के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये दोनों पत्रिका है और इस पत्रिका के जो संपादक थे वो थे अज्ञेय, और अज्ञेय का जो पूरा नाम था वो था सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रगतिशील लेखक संघ का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1936 ईस्वी में। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक है जैसे रचना और उनके लेखक ही मान लीजिए, तो उससे अगर आपको 500 प्रश्न मिलते हैं या 500 से अधिक प्रश्न मिलते हैं तो आप निश्चिंत रहे, मेरी वीडियो में आपको सभी के सभी प्रश्न मिलेंगे, यानी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आपको प्रश्न जो है वो 2-4 प्रश्नों के बाद रिपीट होते हुए मिलेंगे। यह तरीका इसलिए अपनाया मैंने क्योंकि इस तरीके से आपका एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक को एक साथ पढ़ने से कंफ्यूजन हो जाता है और माइंड की यह विशेषता होती है कि माइंड नई चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट, काव्य के कितने गुण होते हैं? तो फ्रेंड्स काव्य के जो होते हैं वो 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट, मीडिया नवचिंतन कहां से प्रकाशित हुई? तो मीडिया नवचिंतन जो है पत्रिका है वो प्रकाशित हुई थी फ्रेंड्स भोपाल से। नेक्स्ट, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, नई कविता का प्रकाशन कहां से हुआ था? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था प्रयागराज से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गोस्वामी तुलसीदास के लेखक कौन हैं? फ्रेंड्स गोस्वामी तुलसीदास एक रचना है और इस रचना के जो लेखक है वो है श्याम सुंदर दास, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से टूटते परिवेश के लेखक कौन हैं? तो इस रचना के जो रचनाकार है वो है विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, पद्माकर किस काल के कवि है? तो फ्रेंड्स पद्माकर जो है वो है रीति काल के कवि। और मैं आपको बता दूं कि कौन सा कवि किस काल का है या साहित्य हिंदी को कितने कालों में बांटा गया है, इसके लिए आप हमारी पिछली क्लासों को अटेंड कर लेना, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र रेणुका हुंकार
ये 3 अलग अलग रचना है कि लेखक कौन है? सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, झांसी की रानी रचना के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अज्ञेय। नेक्स्ट, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो फ्रेंड्स, तुलसी की जो भक्ति भावना थी वो दास भाव की थी। और तुलसीदास जी किस काल के कवि है? ये मैं हर बार इसलिए नहीं बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि उसमें हर बार एक ही बात को बताने से दोस्तों समय खराब होगा। तो इसके लिए आप जैसे तुलसीदास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आप पिछली क्लासों को भी पढ़ लेना, तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रेम में भावना रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था मंगला प्रसाद पुरस्कार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? सॉरी दोस्तों, नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन है? तो नई कहानी पत्रिका संपादक है कमलेश्वर। नेक्स्ट, हिंदुस्तान कहां से प्रकाशित पत्र है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो ये निकाला गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। बंगदूत नामक पत्र को राजा राममोहन राय के द्वारा कब निकाला गया था? सही आंसर है 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है परमार रासो। दोस्तों, साहित्य हिंदी से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकते हैं, वो हम आगे भी और क्लासों में पढ़ेंगे। यानी 3 से 3500 प्रश्न आप साहित्य हिंदी के मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिनके बाहर कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक कौन है? सही आंसर है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के जो संपादक है दोस्तों, वो है सभी, अमृत राय, प्रेमचंद और शिवदान सिंह चौहान। लेकिन अगर इनके अतिरिक्त एग्जाम में आपको एक एक ऑप्शन मिले, जैसे प्रेमचंद ही मिले या अमृत राय मिले, तो आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार देना होगा। समय सारथी जीवनी के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, समय सारथी जो है वो एक जीवनी है, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, और इसके लेखक है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का मस्त योगी निबंध के लेखक कौन है? सही आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। शेष स्मृतियां के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रघुवीर सिंह। तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? विधा निवास मिश्र तुम चंदन हम पानी के लेखक है। दूध बताशा के रचनाकार कौन है? दूध बताशा रचना के जो रचनाकार है वो है सोहनलाल द्विवेदी। नेक्स्ट है, बापू के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, बापू रचना के रचनाकार है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। परमार रासो रचना के रचनाकार कौन है? सही आंसर है जगनिक। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवजीवन ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? ऑप्शन ए, अहमदाबाद से। साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन है? सही आंसर है गणेश शंकर विद्यार्थी। खड़ी बोली में जो खड़ी है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो फ्रेंड्स ये किया था सदल मिश्र ने। नेक्स्ट, अपनी कहानी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स अपनी कहानी रचना के रचनाकार है महादेवी वर्मा। मैं आपको इन मैराथन क्लासों में जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं उनसे संबंधित कोई फैक्ट्स नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर सभी फैक्ट्स बताऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको फैक्ट्स भी पढ़ने हैं तो उसके लिए आप हमारी सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। नेक्स्ट है, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1845 में। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार जो थे वो थे सुमित्रानंदन पंत। और मैं आपको बता दूं ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जो मिला था 1965 में शंकर कुरूप को मिला था। यहाँ बात हुई है हिंदी साहित्यकार की, तो ये थे सुमित्रानंदन पंत। और सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था चिदम्बरा के लिए। और इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष मिला था, यह भी प्रश्न बन जाता है। तो यह मिला था 1968 में। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप को मिला था, यह उन्हें किस भाषा के लिए दिया गया था? तो यह मिला था फ्रेंड्स मलयालम भाषा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह दिया जाता है केवल भारतीय नागरिकों को। गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? फ्रेंड्स जितने भी अधिकतर संप्रदाय हैं वो भक्ति काल से संबंधित है। और संप्रदाय से संबंधित भी 20 से 25 प्रश्न हैं जो हम पिछली मैराथन क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। तो सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, लाटरी कहानी के कहानीकार कौन है? सही आंसर है प्रेमचंद। कन्यादान निबंध के निबंधकार कौन है? कन्यादान निबंध के निबंधकार है सरदार पूर्ण सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो ये थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था यामा पर। और फ्रेंड्स महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1982 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये भी जान लेते हैं। तो इस पुरस्कार के अंतर्गत वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र एवं 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ब्राह्मण पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी कानपुर से। दस्तावेज पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स दस्तावेज पत्रिका के संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, माटी हो गई सोना रेखा चित्र के लेखक कौन है? सही आंसर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह पथ बंधु था उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? नरेश मेहता। श्रृंगार सोरठा के रचनाकार कौन है? सही आंसर है रहीम। पो फटने से पहले के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है पंत। अगला क्वेश्चन, भिक्षावृत्ति के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स भिक्षावृत्ति के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। कश्मीर सुषमा के लेखक कौन है? श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा के लेखक हैं। प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो वो है निर्मला उपन्यास। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कौसानी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुजान सागर के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स सुजान सागर के लेखक है घनानंद।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आधा गांव के लेखक कौन है? राही मासूम रजा आधा गांव रचना के लेखक हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ये किया जाता है मॉरिशस में। मर गया दीनानाथ कहानी के लेखक कौन है? तो ये कहानी है चंद्रकिशोर जायसवाल की। सत्यामृत प्रवाह के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। आखिरी चट्टान तक यात्रा विवरण के लेखक कौन है? मोहन राकेश। पगडंडियों का जमाना निबंध के निबंधकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिशंकर परसाई। आपका बंटी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी आपका बंटी उपन्यास के उपन्यासकार है। विजय पताका के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत जननी नाटक के नाटककार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, मन की लहर के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र मन की लहर रचना के रचनाकार है। झंकार के रचनाकार कौन है? सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है, खालिक बारी मुकरिया गजल दो सुखने के रचनाकार कौन है? तो ये है अमीर खुसरो। रतन बावनी के रचनाकार है केशवदास। दोस्तों, जितने भी कवि हैं और उनकी जितनी भी रचनाएं हैं उससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप साहित्य हिंदी की हमारी सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। नेक्स्ट, विष्णु पुराण के रचनाकार है भिखारी दास। अगला क्वेश्चन, अंचल किस कवि का उपनाम था? तो अंचल जो था वो रामेश्वर शुक्ल का उपनाम था। निम्नलिखित में से रतन बावनी के लेखक कौन है? रतन बावनी के जो लेखक है दोस्तों वो है केशवदास। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की बारात रचना पर किसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था शिवमंगल सिंह सुमन को। नेक्स्ट, किस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है? तो शुक्ल युग कहलाता है छायावादी युग। और छायावादी युग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं और आगे भी हम पढ़ेंगे। छायावादी युग का नाम शुक्ल युग किस कवि के नाम पर पड़ा? तो ये पड़ा था रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। नेक्स्ट है, मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? सही आंसर है शिवमंगल सिंह सुमन। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, प्रथम कहानी क्या है, प्रथम उपन्यास क्या है, तो उसके लिए आप हमारी पिछली तीनों मैराथन क्लासों को अटेंड कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हनुमान बाहुक के लेखक कौन है? सही आंसर है तुलसीदास जी। व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? सही आंसर है नरहर सिंह भट्ट। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि केशवदास किस दरबार से संबंधित है? तो ये संबंधित है ओरछा दरबार से। किस कवि द्वारा रचित कविताएं का संग्रह खड़ी बोली में फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। देवकीनंदन खत्री और लाला श्रीनिवास दास किस युग के कवि है? तो ये है दोस्तों भारतेंदु युग के कवि। निम्नलिखित में से भारत बारहमासा के लेखक कौन हैं? सही आंसर है राधा कृष्ण दास। तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही आंसर है यशपाल। कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है?
तो कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का जो नाटक है वो है आषाढ़ का एक दिन। हवा में हस्ताक्षर काव्य के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स हवा में हस्ताक्षर काव्य के जो लेखक है वो है कैलाश वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर पर कैलाश वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है, हवा में हस्ताक्षर पर कैलाश वाजपेयी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था 2009 में। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम रेडियो नाटक है दोस्तों वो है राधा कृष्ण। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है? तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड माना जाता है वो आदिकाल। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल किसने कहा? तो ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी साहित्य के अलग अलग कालों को क्या क्या नाम किन किन कवियों ने दिया, तो ये आप पिछली क्लासों में पढ़ लेना। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो ये कहा है छायावादी युग को। निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत कौन से थे? तो फ्रेंड्स निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत थे सुंदर दास। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो एक रचना है के लेखक कौन है? तो ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? झूठा सच। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स वारकरी संप्रदाय के संस्थापक थे ज्ञानेश्वर। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो गंगा मैया एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक हैं गौरव भैरव प्रसाद गुप्त। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो फ्रेंड्स भारतेंदु पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था वृंदावन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चित्तकोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो चित्तकोबरा जो उपन्यास है उसके उपन्यासकार है मृदुला गर्ग। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है डॉक्टर धर्मवीर। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? यह किया था स्पिनगार्ग ने। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन सा कवि फूल बाबा के नाम से भी जाना जाता है? तो फूल बाबा के नाम से राजकमल चौधरी जाने जाते हैं। मोती देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। निम्न में से करुणालय के रचनाकार कौन है? तो करुणालय रचना के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। अक्षयवट के रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन, ABCD के रचनाकार कौन है? सही आंसर है रविंद्र कालिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? तो ये किया था फ्रेंड्स गुरु अर्जुन देव ने। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? सही आंसर है निराला। मेरा परिवार रेखा चित्र किस कवि का है? तो ये है महादेवी वर्मा का। ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध के निबंधकार कौन है? हरिशंकर परसाई। मेरी असफलताएं निबंध के निबंधकार कौन है? बाबू गुलाब राय। पुष्प की अभिलाषा कविता के कविताकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी।
रामाज्ञा प्रश्न के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास। बांग्ला भाषा में अनूदित भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? तो यह है विदा सुंदर। तुलसीदास जी की मुक्तक काव्य रचना कौन सी है? गीतावली तुलसीदास जी की मुक्तक काव्य रचना है। शिवा शौर्य और छत्रसाल दशक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है भूषण। आत्मजयी के रचनाकार कौन हैं? सही आंसर है कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंगलेश डबराल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण 100+ प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना और मैं आपसे गारंटी के साथ इस बात को कह देता हूं कि आपका कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।